हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए जिनके बच्चे उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे फैमिली डायनामिक्स यानी हम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं और किस तरह के रिश्ते हैं ये सब जो है ना बदलता रहता है। और उसी के लिए चलते जो है ये आजकल नया एक फैशन है जहाँ पे माँ बाप और बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अब इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो कब हमें फ्रेंड्स होना चाहिए और कब नहीं ये थोड़ा सा हम समझते हैं आज। और स्पेशली कुछ ऐसी जो हैं पॉइंट्स जो हमें पता नहीं होती हैं और हम गलती से हम अपने बच्चों का नुकसान कर देते हैं उनके दोस्त बन के। उन पॉइंट्स को हम आज हाईलाइट करेंगे। तो बच्चों के फ्रेंड्स कब बने और कब नहीं बने। तो जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ खेलना और उनके साथ कभी कभी जैसे अगर उनके कोई सिबलिंग नहीं है तो या फिर अगर उनके सिबलिंग हैं तो भी कभी कभी जैसे घर में कभी बोर हो रहे हैं तो बच्चों के साथ बैठ के खेलना कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन बी फ्रेंड्स एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये एक बाउंड्री भी समझानी ज़रूरी है कि मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ जो मैं अभी फ्रेंड बन के खेल रहा हूँ, लेकिन मैं जो है अभी भी तुम्हारा पेरेंट ही हूँ और आपको मेरी बात सुननी होगी। जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लग जाते हैं जब पेरेंट्स साथ में खेल रहे होते हैं। और कभी कभी बहुत ही डेंजरस हरकतें करने लग जाते हैं, जैसे कहीं ऊंचाई से कभी कूद गए या इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि वो कभी कभी सबकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस भी करना चाह रहे होते हैं। तो यू हैव टू मेक वेरी क्लियर कि भाई आप जो है ना फ्रेंड्स नहीं है हम। मैं अभी बस तुम्हारे साथ फ्रेंडली होके खेल रहा हूँ और आपको सेफली ही खेलना है। तो ये जो है ना थोड़ा सा उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना उनके साथ खेलना है खेलिए, एज लॉन्ग एज दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कहाँ उनकी बाउंड्री है और वो क्रॉस नहीं करनी है। सो ये हो गया छोटे बच्चों के साथ। अब बड़े बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी जो है माँ बाप बच्चों के साथ जो फ्रेंडशिप करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि दोनों पार्टीज यानी बच्चा और पेरेंट दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज चलती है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे बच्चा है वो अपने कोई दुख है या कोई डर है या कोई परेशानी है वो सब शेयर कर रहा है पेरेंट के साथ, बिल्कुल परफेक्ट। और ये ज़रूरी भी है स्पेशली टीनेजर्स में और एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स। ये इन सब जो एज होती है जैसे 19 टू 20 21 उस एज में और प्री टीन और टीनेजर इस एज में अगर बच्चे एक दूसरे के आपके साथ अपने लाइफ का कुछ शेयर करना चाह रहे हैं एज अ फ्रेंड या एज अ चाइल्ड ऑल्सो, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और वो आप बिल्कुल अलाउ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है जब पेरेंट बच्चों के साथ अपनी अपनी इनर फीलिंग्स और अपने दुख और तकलीफ शेयर करने लग जाते हैं। तब देखिए क्या होता है ना कि कुछ अपनी जो जैसे कमियां हैं कमज़ोरियां हैं एज अ रोल मॉडल की हाँ मेरे से भी गलती हुई है तो इट्स ओके, हमें हमें इससे सीखना है आगे बढ़ना है, उस हिसाब से अगर आप कह रहे हो तो सही बात है। लेकिन अगर आपने अपने इमोशनल बर्डन्स बच्चों पे डालना शुरू कर दिए, अरे मैं क्या करूं, ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या कभी कभी क्या होता है कि एक पेरेंट जो जनरली अगर अकेला रह रहा है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है कि एक पेरेंट घर पे रह के बच्चों को बड़े कर रहे हैं और दूसरा पेरेंट या तो बिजी है या कहीं बाहर है, या तो कंट्री से बाहर या रीजन से बाहर। तो उस चक्कर में क्या होता है अगर लोनलीनेस पेरेंट को बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है तो बच्चों बच्चों के साथ अपने जो है ना इनर मोस्ट जो फीलिंग्स होते हैं वो शेयर करने लग जाते हैं, स्पेशली अगर बच्चा बहुत मैच्योर हो तो। और आजकल दूसरा भी एक हो गया है कि बच्चे जो होते हैं वो एक तो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आजकल उनको अवेलेबल है उसकी वजह से वो काफ़ी जो है मैच्योर भी हैं। और दूसरा फ्रेंड्स जो हैं हमारे जो एडल्ट्स के वो भी काफ़ी बिजी हैं। तो पेरेंट्स के लिए अभी नेक्स्ट बेस्ट पर्सन क्या होता है, तो वो होता है अपना खुद का बच्चा जो कि ट्रस्टवर्दी भी है और अवेलेबल भी है। तो अननोइंगली अपने दुख दर्द जो है वो बच्चों से बांटने लग जाते हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल एक पॉइंट है और बिल्कुल भी बच्चों के लिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर हम देखा जाए ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से तो बच्चों का जो ब्रेन होता है वो जो है अर्ली
जैसे लेट 20s तक वो होता रहता है डेवलप। हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होते हैं वो शुरू होता है बचपन से, लेकिन ख़त्म होने में उनको 20-25 साल के ऊपर का टाइम लगता है। तो अगर हम इस पॉइंट को याद रखें तो हमें अब समझ में आ जाएगा कि बच्चों के जो ब्रेन है वो आपके जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो हैं उनको प्रोसेस करने के लिए वो डिज़ाइन नहीं है। तो अगर आउट ऑफ सिंपैथी, क्योंकि बच्चों को आपके लिए नेचुरल एक प्यार होगा, एक सिंपैथी होगी, तो आउट ऑफ सिंपैथी अगर बच्चे आपको सपोर्ट कर भी रहे हैं तो भी इमोशनली, बिकॉज उनका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ है, तो इमोशनली वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो आपको बहुत ही ज़्यादा इस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या कभी स्पाउस की कंप्लेन करते हैं या कभी कुछ और वरीज शेयर करते हैं, कभी हेल्थ जो स्कैर्स होते हैं वो शेयर कर देते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ शेयर कर रहे हो आउट ऑफ, सो कहते हैं ना कि वीकनेस, वो मत कीजिए। हर चीज़ को बताने का ना एक जैसे कहते हैं ना पोजीशन में बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्थ का कुछ इशू है, अगर डिस्कस भी करना है तो एज अ पेरेंट डिस्कस कीजिए, नॉट एज अ फ्रेंड और समथिंग। और कहते हैं ना इक्वल, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इन दैट केस फिर बच्चा डर जाएगा और उनको फिर आपके बारे में वरी होने लग जाती है। इस पर्टिकुलर चीज़ को इंग्लिश में पेरेंटिफिकेशन भी कहते हैं। यानी जब बच्चा जो है वो पेरेंट का पेरेंट बन जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी हो गया है आजकल और बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल भी है, जो कि बहुत ट्रॉमा दे सकता है। पेरेंटिफिकेशन में जनरली क्या होता है कि एक एक पेरेंट या तो फिजिकली या मेंटली अनफिट हो, या उसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो और अपना ध्यान ही न रख पाने की कंडीशन में हो, तब जो है बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी समझ के पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों को वो लेने लग जाते हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं और खुद पेरेंट बन जाते हैं अपने छोटे सिबलिंग्स का। कभी-कभी ऐसे बच्चे जो हैं वो बाहर जाके कमाते भी हैं, जो कि पेरेंट्स की अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब उन्हीं को ही सब कुछ करना है। इस चक्कर में क्या होता है कि उनका जो बचपन है वो पूरा जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो जल्दी बड़ा होने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और इनका लॉन्ग टर्म काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। देखिए, अगर कोई कंडीशन आ ही गई और आपको कुछ करना ही पड़ गया बच्चों को या समथिंग, ये बात अलग है। और एक होता है कि अनअवेयर, अनअवेयर हम अपने जो है फ्रस्ट्रेशंस या अपने दुख तकलीफ बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारा कुछ कंट्रोल है ना, तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए। तो ये आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आजकल हम बच्चों के साथ फ्रेंडली होने के चक्कर में कई सारी गलतियां कर लेते हैं और हम उसको बाद में समझ में आता है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो आज का बस यही था माइंडफुल अवेयरनेस के लिए। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज बैठ के सोचिए कि कहीं मैं अपने बच्चे के साथ कुछ ओवर शेयरिंग तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं कुछ ऐसी बातें तो नहीं बता रहा हूँ कि जो बच्चों को डरा सकती हैं, उनको इनसिक्योर फील करवा सकती हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी जो आपके फ्रेंड्स आपको दे सकते हैं और वो आपके साथ बैठ के एनालाइज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आपके साथ और आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो कभी भी आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, स्पेशली अगर आपके बच्चे जो हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो जो एडल्ट्स हैं और वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अनटिल दैट एज अगर आप अपने बच्चों के साथ ये सब शेयर कर रहे हैं, सो बिल्कुल सावधान हो जाएं और आज से ये सब माइंडफुल होके करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इंसाइट आ रही है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।